नमस्कार, एचबीसी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनीता राय। आज के विशेष में हम बात करेंगे जयपुर की एक निजी मेडिकल यूनिवर्सिटी की, जिसने मुफ्त इलाज के नाम पर गरीबों के साथ मजाक किया। नाम बड़े और दर्शन छोटे, ऐसी ही एक बानगी पेश की जयपुर की निजी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने, जिसमें मुफ्त इलाज के नाम पर सैकड़ों गरीबों को झांसा दिया गया और वक्त बर्बादी के साथ साथ उम्मीदों को भी तोड़ दिया गया। ऐसे में अब लोगों के भी समझ में आ गया है कि इस दौर में मुफ्त रोटी कपड़ा जब नसीब नहीं होता तो भला कैसे ये अस्पताल लोगों को मुफ्त इलाज मुहैया कराता। आज विशेष में इसी खबर पर रहेगी हमारी नजर। आप बने रहिए इस खास पेशकश में। यह है प्रदेश की राजधानी जयपुर की निम्स मेडिकल यूनिवर्सिटी, एक जाना पहचाना नाम। लेकिन इस नाम के चक्कर में बेचारे कुछ गरीब बेवकूफ बन गए और उन्हें जानवरों से भी बदतर स्थिति का सामना करना पड़ा। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी इनके साथ, जिसके चलते इन्हें ऐसे हालातों का सामना करना पड़ा। देखते हैं इस रिपोर्ट में। आज बीमारियों का इलाज करवाना काफी महंगा होता जा रहा है। अगर बात करें कैंसर, हार्ट, लीवर और किडनी से जुड़ी बीमारियों की, तो इनका इलाज करवाने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। कई लाखों का खर्च जो आता है। ऐसे में अगर ये बीमारियां किसी गरीब को हो जाए तो 10 बार तो क्या 1000 बार सोचना पड़े और उसके बाद भी शायद बात ना बन पाए। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग तो इतने महंगे इलाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन इन गरीबों की कल्पना को उस वक्त पंख लग गए जब इन्होंने जयपुर की निम्स मेडिकल यूनिवर्सिटी के निशुल्क चिकित्सा शिविर के बारे में सुना। वहाँ पर उनके ट्रीटमेंट के लिए बिल्कुल निःशुल्क इलाज करने की बात थी। टेम्पलेट भी छपाए उन्होंने, टेम्पलेट भी बांटे, प्रचार भी किया। निशुल्क चिकित्सा शिविर के बारे में सुनते ही गरीबों को बेहतर इलाज की उम्मीद दिखी। उम्मीद उन बीमारियों से छुटकारा पाने की जिन्हें वो कई सालों से झेल रहे थे। न केवल वो खुद बीमारियों की गिरफ्त में थे, बल्कि उनके अपने परिजन भी इनका दर्द झेल रहे थे। फ्री में इलाज हो रहा है, इसीलिए मेरे घरवाली के ज्यादा पेट में दुख, कमर में दर्द होता रहता था, तो इसीलिए मैंने भेजी वहाँ पे। जयपुर में दिल्ली हाईवे पर स्थित निम्स मेडिकल यूनिवर्सिटी एवं अस्पताल ने प्रतापगढ़ जिले के देवगढ़ क्षेत्र में पर्चे बांटे, जिन पर लिखा था 500 से अधिक मरीजों को निशुल्क चिकित्सा सुविधाएं देने का भरोसा, यहां तक कि ऑपरेशन भी निशुल्क। इसके साथ ही प्रतापगढ़ से निम्स अस्पताल तक के लिए बस सेवा भी निशुल्क। बोला था हमने कि साथ में कुछ नहीं लेना, सिर्फ नाश्ता पानी के लिए पैसे रास्ते के लिए लेना, और ले जाएंगे, लाएंगे, सारी व्यवस्था इलाज करेंगे, जो भी बीमारी हो वो सारी इलाज करेंगे। और यहाँ से शाम को 9:30 बजे रात को उतार दिया। वहाँ पे जाने आने का किराया फ्री, इलाज फ्री। केवल रास्ते में आपको चाय नाश्ता के लिए पैसे की जरूरत पड़े 100, 200, 500 रुपए की लेने, बाकी को कुछ नहीं लेना। ओढ़ने बिछाने का सारा हॉस्पिटल में व्यवस्था होगी। ऐसा करके चकमा दे के मतलब वो ले गए। इतने भारी भरोसे से देवगढ़ क्षेत्र के सैकड़ों मरीज बच नहीं पाए और शिविर में जाने के लिए तैयार हो गए। किसी ने अपने माता पिता का तो किसी ने अपनी पत्नी का फ्री इलाज के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया। पिताजी लेके गया था, जोरदार बीमार था, वहाँ से दवाई 80 मिलेगा तो दवाई 80 होगा। आंखों में फ्री इलाज के सपने सजोए जब ये अस्पताल पहुंचे तो यहाँ के हालात भरोसे के एकदम उलट थे। यहाँ जो इनके साथ हुआ वो अविश्वसनीय और अमानवीय था। प्रतापगढ़ से अनुपम परदेसी की रिपोर्ट। और इस पर हमसे बात करने के लिए जुड़े हैं गोवर्धन यादव, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। गोवर्धन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार।
गोवर्धन जी, ये पूरा एक मामला सामने आया है, जानी मानी यूनिवर्सिटी है ये, और इस तरह के अब इल्जाम लग रहे हैं उस पर, आप लोग अपनी तरफ से भी क्या कुछ पहल कर रहे हैं? जी, ऐसा है कि हमारे यहाँ से कुछ पेशेंटों को लेकर गए वहाँ पे जी। और वहाँ ले जाने के बाद में उनके साथ में न तो उनका इलाज किया गया और उनको खाना भी समय पर नहीं दिया गया, और फिर वापस जो है उनको वहाँ पे वार्ड के अंदर बंद कर दिया गया। तो फिर उन्होंने यहाँ आकर के हमको बताया करीब 27 तारीख को जी कि भाई हमारे साथ में ऐसा ऐसा हुआ है। जी जी। तो हमने कहा कि भाई आपके साथ में ये सब कौन लेकर के गए? तो उन्होंने बताया कि हमारे को एक निम्स यूनिवर्सिटी है, वहां से आए और वो हमारे को लेकर के गए जी। तो उनका पता एड्रेस वगैरह, कोई डॉक्टर वगैरह, किस डॉक्टर से इलाज करवाएंगे, क्या करेंगे, कुछ इसमें है क्या? तो उन्होंने बताया नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जब उन्होंने पेम्पलेट ला के बताया तो उस पेम्पलेट में भी ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था जी। तो हमने कहा कि ये सब ऐसा कैसे हुआ है, इसका पूरी जांच होनी चाहिए। जी जी। तब जाकर के फिर हमने इसको देखा और देखने के बाद में फिर ये जो है हमने इसको आप तक जी। यहाँ पर गोवर्धन जी, पुलिस में शिकायत की गई है, पुलिस ने क्या भरोसा दिया है, क्या कुछ कर रही है पुलिस? पुलिस ने केवल परिवार दर्ज करके और उसके बाद में एफआईआर भी दर्ज नहीं की है, और उसके बाद में उसको जो गाड़ी यहाँ छोड़ने आई थी उसका हवा वगैरह निकाल दी थी, और फिर बाद में दूसरे दिन उस गाड़ी को भी लेकर के चले गए। तो अभी तक पुलिस ने तो इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है। जी, तो इसके बाद क्या कुछ आप आगे जा रहे हैं? किसी अन्य अधिकारी या किसी सरकारी नेता से आपने कुछ बात करने की कोशिश की है इस मामले पर? यहाँ पर क्योंकि हमारी एक बार इन सभी लोगों से इकट्ठा करके और बात करने की कोशिश की है जी, और हम चाह रहे हैं कि उनका कम से कम जो पेशेंट है उसमें से कुछ तो सीरियस पेशेंट भी थे जी जी, और हो सकता है कि कुछ वो मरणासन अवस्था में थे, और फिर बाद में हमने उनको ले जाकर के और यहाँ का जो हॉस्पिटल है उसमें जाकर के उनका इलाज करवाया, और वो अभी जो है घर पे हैं वो पेशेंट, जिसमें कुछ तो टीबी के पेशेंट हैं, कुछ दमा के हैं, कुछ इस तरह के पेशेंट हैं। जी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका गोवर्धन जी, हमसे बात करने के लिए और ये सारी जानकारी के लिए। तो किस तरह से मुफ्त इलाज की आस में कई गरीब लोग पहुंचे निम्स यूनिवर्सिटी और फिर उन्हें धोखा मिला, इस पर हम आगे भी बात करेंगे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुफ्त इलाज की आस में इन गरीबों को शायद किसी की नजर लग गई, तभी तो इनको बड़े नाम वाली निम्स मेडिकल यूनिवर्सिटी में कई दिन तक भेड़ बकरियों वाली जिंदगी से रूबरू होना पड़ा। कराते हैं आपको इस कारावास जैसी जिंदगी के पहलुओं से वाकिफ। मरीजों ने जब निम्स के परिसर में कदम रखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न था। यहाँ आते ही इनको खाने के पैकेट दिए गए, लेकिन इसके बाद जो उनके साथ हुआ उन्होंने सोचा भी ना था। जाते पैकेट दिए रोटी के लिए और उसके बाद पटक दिए। वहाँ पे कुछ बिछाने के लिए कुछ भी नहीं था बेड पे। हालांकि मरीजों को यहाँ पर यह कहकर लाया गया था कि उन्हें केवल रास्ते के नाश्ता पानी के लिए अपनी जेब से पैसा देना होगा, बाकी का खाना पीना मुफ्त में दिया जाएगा। लेकिन एक बार खाना देने के बाद इनकी सुध तक नहीं ली गई। जाने आने का किराया फ्री, इलाज फ्री, केवल रास्ते में आपको चाय नाश्ता के लिए पैसे की जरूरत पड़े 100-200 500 रुपए की लेने, बाकी को कुछ नहीं लेना। ओढ़ने बिछाने का सारा हॉस्पिटल में व्यवस्था होगी। ऐसा करके चकमा दे के मतलब वो ले गए, और वहां जाके न तो खाना खिलाया, केवल गए फर्स्ट बार में जाते ही खाना दिया, इसके बाद खाना चाय कुछ नहीं दिया। खाने की बात भी अगर नजरअंदाज कर दी जाए तो भी कई ऐसी चीजें थी जिनको मानवीय लिहाज से जायज नहीं ठहराया जा सकता। मसलन सभी मरीजों को जानवरों की तरह एक कमरे में बंद कर दिया गया और मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया गया, जिससे ये लोग टॉयलेट और शौचालय जाने के लिए भी तरस गए। 12-1 बज गए। उसके बाद हमने सोचा बाहर नाश्ता पानी करने के लिए जाए, वहाँ पे गेट बंद कर दिया, नहीं तो अंदर जाने देते नहीं बाहर आने देते जबरदस्ती। उसके बाद हमने सोचा ये कुछ नहीं कर रहे, कोई गोलियां का टेबलेट कुछ नहीं दिया,
उनके बाद फोन किया इधर उधर, फिर उनके बाद जबरदस्त हम बाहर निकले और व्यवस्था की। कई की तो होटल ले गए, खाली बतावन ले गए, देखाड़वान बोले ले गए होटल, कई इलाज कई में खाना पीना सब कुछ, कई दरवाजा बंद कर दिया, ताला लगा दिया और कई कोई नहीं। रीढ़ की हड्डी है हमारे ये कमर से यहाँ से दर्द है बहुत। मरीजों को देखने डॉक्टर आया जरूर, लेकिन उसने भी केवल नाम पता पूछकर अपने काम को पूरा मान लिया। ना तो इनकी किसी प्रकार की जांच की गई और ना ही कोई दवा दी गई। वहाँ जाके न तो खाना खिलाया, केवल गए फर्स्ट बार में जाते ही खाना दिया, उसके बाद खाना और चाय कुछ नहीं दिया और न कोई टेबलेट दी, न कोई इलाज हुआ, न कुछ नहीं। फिर हमारे को यहाँ अपने गांव में फोन किया, फिर स्थानीय विधायक प्रकाश चौधरी जी के मार्फत वापस इनको वहाँ से बस भर के वापस यहाँ छोड़ने आए। इलाज करा हम घर ले गए, कोई इलाज नहीं की दन कोई ने ले जाने सुवार दीदा पलंग पे ने किराया दीदान की कोई ने का मुसीबत की है कने बे तकलीफ पड़ी थी, कई रोटी पानी कई कोई नहीं। सभी पीड़ित गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं और मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं। मुफ्त इलाज के चक्कर में इन बेचारों को इस तरह की प्रताड़ना झेलनी पड़ी, ऊपर से 3-4 दिन की मजदूरी भी मारी गई। तो आपने देखा कि किस तरह से निम्स मेडिकल यूनिवर्सिटी ने यहाँ कई गरीबों को झांसा दिया है और अब पुलिस तक मामला पहुंचा है, पुलिस तक शिकायत पहुंची है, लेकिन अभी फिलहाल कुछ खास होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। इस पर और ज्यादा जानकारी लेने के लिए जुड़ते हैं हमारे रिपोर्टर अनुपम से। अनुपम, आपसे जानना चाहेंगे कि कब ये पूरा जो मामला है, कब इन जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको किस तरह से निम्स मेडिकल यूनिवर्सिटी ने कब ये पर्चियां बांटी और उनके साथ कब ये हादसा हुआ? सुनीता, मैं आपको बता दूं कि 21 अक्टूबर को जी निम्स मेडिकल की जो वाहन है और चिकित्सकों की टीमें यहाँ पे प्रतापगढ़ आई थी और देवगढ़ उपखंड क्षेत्र में इन्होंने ये शिविर लगाया था, जहाँ पर अधिक संख्या जो है आदिवासी गरीबों की है और अधिकांश इनमें अशिक्षित है। लोग बाग इनके शिविरों में पहुंचे और अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। लोगों को ये कहा गया कि आपको जयपुर आना है और निशुल्क यात्रा और निशुल्क इलाज आपका किया जाएगा, चाहे वो कैसी भी गंभीर बीमारी हो। लोग बाग अपना रजिस्ट्रेशन कराए और वहां पर पहुंचे। वहां पर इनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं नहीं मिली और इनको वहां से एक केवल डॉक्टर नाम पते नोट किए और 2 दिन वहां पे रखा, किसी को भोजन भी नहीं दिया। वहां पे इन्होंने विधायक से शिकायत की पुनः, तो फिर इनको यहाँ लाने की व्यवस्था की गई और इस प्रकार ये अशिक्षित जो वर्ग है आदिवासियों का, ये वापस यहाँ पर लौट के आया। बड़ी मुश्किल से बहुत परेशानी हुई इनको और फिर इन्होंने यह मामला दर्ज करवाया। जी बिल्कुल अनुपम, ये बहुत बड़ी बात है जो आरोप लग रहे हैं। एक जानी मानी यूनिवर्सिटी है निम्स यूनिवर्सिटी, क्या उनकी तरफ से इस पर कोई बयान आया है, कोई प्रतिक्रिया आई है? निम्स वालों की तरफ से तो इस संदर्भ में कोई बयान नहीं आया है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे जो मामला दर्ज करवाया है तो पुलिस हालांकि इस मामले में अभी तक कुछ भी नहीं कर पाई है और न वहाँ इन्होंने जाके कोई जांच की है। इस प्रकार का आयोजन है जो कैंप का, कुछ समय 2 माह पूर्व। जी अनुपम, यहाँ पर पुलिस कुछ नहीं कर पाई है क्या? निम्स मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है इसकी तरफ से कोई बयान आया है? क्या कह रहे हैं वो इन आरोपों के बारे में? इस आरोपों के बारे में हमारी कोई बातचीत इनसे नहीं हो पाई है, लेकिन लगता है कि जब बात करना चाहेंगे तो एक दूसरे के ऊपर ही डालने का ये कार्यक्रम चलाएंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुपम इस सारी जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता अनुपम परदेसी जो हमें बता रहे थे कि किस तरह से निम्स मेडिकल यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर धोखा किया गरीबों के साथ और जिससे तिल मिलाए अब ये एक सामाजिक संस्थान के पास पहुंचे जहां से इन्हें मुफ्त इलाज तो दिया ही गया, साथ ही पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन अभी तक पुलिस ने इस पर कोई खास कदम नहीं उठाए हैं।